समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आपके बीच आज पुनः क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह क्लास है सूरदास के पद। सूरदास के जीवन परिचय को हमने जाने थे। 12वीं कक्षा की जो परीक्षा 2025 में जो आयोजित होने वाली है उससे संबंधित आपको क्लास दे रहे हैं। स्पेशल बोर्ड परीक्षा का कैप्सूल है एटम बम, जिसका प्रयोग करके आप प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं। आज सिर्फ पद का अर्थ बताएंगे। जीवन परिचय आपने इसके पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं। वात्सल भाव से लिखने वाले हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाने वाले कवि सूरदास, सीही नामक गांव के रहने वाले, सूर सागर के रचना करने वाले, और ये सूर सागर से ही दोनों पद संकलित है। पद के अर्थ को समझेंगे, मजा आएगा सुनने में, भक्ति के भावनाओं में डूब जाइएगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का यदि भजन सुनते हैं तो सुनने के बाद मन शांत हो जाता, भाव विभोर हो जाते हैं। उसी प्रकार वात्सल भाव से मातृत्व प्रेम को सूरदास ने दिखाया है। सूरदास का सबसे प्रमुख रचना सूर सागर, उसी सूर सागर से दोनों पद संकलित है। एक पद में भगवान श्री कृष्ण गोपाल, कन्हैया, माखन चोर, चित चोर, नंद किशोर, नंदलाल, श्याम का प्रेम को दिखाया है। माता का जो अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, स्नेह होता है, उस स्नेह प्रेम दुलार भरे शब्दों में माँ यशोदा अपने संतान को, अपने लाल को सुबह होने, भोर होने की सूचना दे रही है पहला पद में। और दूसरे पद में आखिर सुबह हुआ तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुआ, संकेतों के माध्यम से कैसे समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण आज सुबह हो गया, उठने का टाइम हो गया। ये नहीं कि हम लोग के जैसा समाज में देखिएगा, बच्चा यदि नहीं उठे एक लोटा पानी या माथा पर डाल दिया जाता है, नहीं उठे तो उसका जो केस पकड़ कर हिलाया जाता है या दो चार तमाचा खींच दिया जाए, उठ सुबह बैगले हैं, ये काम कैली ने, वो नहीं किए। इस प्रकार हम बोल कर करते हैं, लेकिन दुलार भरे शब्दों में बच्चे को उठाना चाहिए, क्योंकि सोए हुई अवस्था में इस प्रकार भयभीत रूप से डराकर उठाने की आवश्यकता नहीं। तो सूरदास का सबसे प्रमुख रचना सूर सागर है। उसी सूर सागर से पहला पद संकलित है। आप तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत अध्ययन किए होंगे, सुने होंगे, टीवी चैनल पर भी जो है देखे भी होंगे, है ना। भक्त के वश में है भगवान, है ना। यशोमती मैया से कहे नंद लाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो पहले पदों में उन्हें भोर होने की सूचना दी जा रही है, और दूसरे पद में जब उठते हैं तो खाना शुरू कर देते हैं। बच्चा तो बिना मुंह धोले खाना शुरू कर देता है, लेकिन उठते हैं तो उठने के बाद अपने पिताजी के गोद में बैठकर खाना खाते हैं। अनेक प्रकार का व्यंजन है, अनगिनत व्यंजन है, जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अनगिनत क्या, 1 2 3 4 प्रकार में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगता है हम बहुत खा लिए। अनेक प्रकार का व्यंजन, और इन्हें दही से ज़्यादा लगा। और जब ये भोजन करके नंद और अपने संतान को आचमन करवाते हैं, कुल्ला करवाते हैं, तो सूरदास की इच्छा है यदि हमें भगवान का जूठा भी मिल जाएगा तो हमारा जीवन
तर जाएगा, भव सागर से पार हो जाएंगे। उन्हें जूठा भोजन करने की इच्छा है सूरदास का, जो कि इनका इष्ट देव आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर पूछा जाएगा ये दोनों जो पद है वो कहाँ से संकलित है, तो सूर सागर से संकलित है। पहला पद में मातृत्व प्रेम, मातृत्व जो स्नेह है, माता का जो अपने संतान के प्रति प्रेम है उसको दिखाया गया। भावार्थ सरल भाषा में बताया जाएगा, आसान भाषा में बताया जाएगा, ट्रिक के साथ बताया जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद आजीवन बार बार आपको रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सुनिए, पहला पद का अर्थ शुरू करते हैं जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। जागिए जागिए व्रजराज कुमार, हे कृष्ण, हे कुमार, हे व्रज के कुमार, हे वृंदावन के राजकुमार, जागिए। कमल, कमल, जलज, पंकज, अरविंद, सरोज, ये कमल फूल का नाम जरूर सुने होंगे। कुसुम माने तो फूल होता है, पुष्प होता है, सुमन होता है, परसुन होता है, नहीं तो फूल भी समझ रहे हैं। अब फूले माने खिल चुका है। कहा जाता है यशोदा कहती है अपने संतान से, कहती है अपने तने से, अपने सूत से, अपने बेटा से, अपने कुमार से कहती है, जगाती है, उठाती है। मॉर्निंग हो गया, सुबह हो गया, प्रातः काल हो गया, उषा काल खत्म हो गया, कहता है जागिए जागिए व्रज राजकुमार, हे कृष्ण, हे वृंदावन के वासी, हे व्रज भूमि के निवास करने वाले राजकुमार, कुमार जागिए। कमल कुसुम फूल सूखे हैं। सूर्य के उदय होने के पश्चात कुछ फूल को देखे होंगे विकसित हो जाता है, खिल जाता है, और कुछ फूल देखिएगा संकुचित हो जाता है, नहीं संकुचित सिकुड़ना और खिलना। तो देखिए दो प्रकार का फूल देखे होंगे। एक सूर्य उदय के साथ, सूर्य कहिए, दिनकर कहिए, दिवाकर कहिए, प्रभाकर कहिए, रवि कहिए, आदित्य कहिए, दीनानाथ कहिए। अब फूल माने क्या, कुसुम भी कहते हैं, सुमन सुमन भी कह सकते हैं, परसुन भी कह सकते हैं, पुष्प भी कहते हैं। कमल, कमल जाति का फूल है, कमल प्रजाति का फूल है। तो कहता है कृष्ण को जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, और क्या कहते हैं सुनिए, जागिए व्रज राजकुमार, कमल कुसुम फूले, हे उठा रहे हैं, उठो उठो उठो, सुबह हो गया, जागिए। तो कैसे जागिए, उठने का टाइम हो गया है, क्योंकि हे व्रज राजकुमार, हे व्रज भूमि के रहने वाले, वृंदावन के रहने वाले राजकुमार, जागिए, सुबह हो गया है। क्यों, कमल का फूल भी खिल चुका है। उसके बाद देखिए कुमुद, कमल ही जाति का एक फूल होता है, पुष्प होता है। वृंद माने समूह का, संकुचित भय, सूर्योदय के साथ, सुबह होने के साथ एक कमल का फूल खिल गया, और कमल ही प्रजाति का एक फूल है, समूह है फूल का, वह फूल सिकुड़ गया है, संकुचित हो गया है। भृंग लता भूले, जो भौरे थे, भौरा का नाम जरूर सुने हो, मधु मधुमक्खी का भी नाम सुने हो, लता पेड़ पौधे का नाम सुने हो। तो उस भृंग जो है सूर्योदय के साथ, सुबह होने के साथ पेड़ पौधे को भी भूल चुके हैं, माने वहां से घूमना भ्रमण करना ये शुरू कर दिया है। भृंग लता भूले, पेड़ पौधे को भी, लता को भी जो है भृंग माने भौरे भूल चुके हैं। तमचूर माने मुर्गा, जैसे नवरात्रा में 9 दिन कहते हैं दुर्गा दुर्गा, और 10वां दिन शुरू हो जाता है मुर्गा मुर्गा। नहीं, अभी अतिथियों का स्वागत करने का बढ़िया सब्जी, बढ़िया साधन, बढ़िया स्वागत करने का संसाधन उपलब्ध होता है। नहीं कुछ हो तो मुर्गा बना खिला देते हैं। पर अभी तो हम घड़ी देखकर टाइम देखते हैं कितना बजी, लेकिन पहले घड़ी नहीं, मुर्गा बोलते ही लोग समझ जाते थे सुबह हो गया है। अभी तो मुर्गा देसी है ही नहीं, जो आप मुर्गा का आवाज सुनिएगा सब विदेशी मुर्गा है, जिसको बोली अपना माँ बाप को बुलाने के लिए तो निकलवे नहीं करता उस मुर्गा का, तो अपना कहाँ सूचना दिया जाएगा सुबह हो गया। पहले वो भी दिन देखे हुए, मुर्गा बोलने के पश्चात बिना घड़ी देखे हम लोग समझ जाते थे जो सुबह हो गया। अब ये नहीं कहिएगा आदिम जमाना का थे,
लेकिन इतना तो जरूर देखे हैं, वो भी दिन देखे हैं और आज भी देख रहे हैं। पहले घड़ी नहीं रहने के कारण वल्ती में चिन्ह दे देते थे और टाइम पता चल जाता था, जितना टाइम हुआ है और स्कूल जाना है। तो समझिए, मुर्गा के बोलने से लोग समझ जाते थे सुबह हो गया। तो देखिए क्या कहता है, यशोदा कहती है दुलार भरे शब्दों में, प्यार भरे शब्दों में, इन्हें की नाक मुंह झाड़ देंगे। कहते हैं उठिए हे ब्रजभूमि के कुमार, हे कृष्ण, हे नंद गोपाल, हे राजकुमार उठिए, कमल का फूल खिल चुका है। और क्या, तमचूर माने मुर्गा, कुमुद वृंद संकुचित भय, माने कुमुद जाति का जो पुष्प है, समूह है, वह संकुचित हो गया सुबह होने के पश्चात सूर्योदय के साथ। एक फूल विकसित होता है, एक संकुचित होता है। भृंग लता भूले, भृंग जो है भौरे भी लता को भूल चुके हैं। कहता है तमचूर माने मुर्गा, मुर्गा। खाग, खाग माने पक्षी, पंछी, पखेरु, परिंदा, पतंग, पक्षी का पर्यायवाची है। सुनहु, रो, रो माने कोलाहल। सुबह होते के साथ देखिएगा, रातों में अपना सोए होते हैं, पक्षियों सोया होता है। सुबह देखिएगा पक्षी की चहचहाना से लोग समझ जाते हैं अब सुबह हो गया है। नहीं तब ना गाना सुने, कोयल सी तेरी बोली कुकरूकू, नहीं कुकू होता है ना। तो सुनिए क्या है, मुर्गा भी बोल रहा है और चिड़िया भी कोलाहल कर रही है, चहचहा रही है, बोलत बनराई। और लगता है बनराई माने होता है, बनराई माने पेड़ पौधे भी लगता है गायन कर रहा है। कहता है रामवती गोखर खानी में, रामवती यानी कुत्ता कवे, कुत्ता कैसे हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्ली म्याऊ म्याऊ, तो उसी प्रकार चिड़िया का अलग आवाज, कोयल का अलग आवाज, तो बकरी करती है। उसी प्रकार गाय जो है अपने बछड़ा के पास जाने के लिए, हित के लिए, उसे दूध पिलाने के लिए रंभ रही है। रंभना गाय का बोलना हुआ, जैसे कि सब पशु पक्षी का अलग अलग बोली है। तो गाय रमती है, गरखानी माने अपने खूटे पर जहां लोग बांध कर रखते हैं, जहां बांध कर रखते हैं गरखानी कहलाता है। तो बताइए लगभग समझ में आता होगा। हमको नहीं लगता है भावार्थ आप नहीं समझते होंगे, निश्चित रूप से भाव अर्थ को समझते होंगे, इस पद के अर्थ को समझते हैं। सुनिए, रामवती गो कारखानी, गाय भी अपने बछड़ा के पास, बछड़ा के हित के लिए, बछड़ा हितधारी, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए रम रही है। गरखानी माने अपने बारे में। कहता है विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु माने होता है चंद्रमा, शशि भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं, हिमांशु भी कहते हैं, सुधांशु भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, चांद भी कहते हैं। तब न गाना है चांद तारों में नजर आए सेहरा तेरा, नहीं तो क्या कहता है विधु माने चंद्रमा, सूर्य उदय होगा तो चंद्रमा का प्रकाश तो खत्म हो जाएगा। विधु मलिन माने चंद्रमा मलिन पड़ गया, सूर्य उदय के साथ ही चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो गया, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई। रवि प्रकाश, रवि माने सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। गावत नर नारी, यहाँ के नर और नारियां गा रही है, गीत गा रही है। सूर श्याम प्रातः हो उठो, सूरदास कहते हैं हे श्याम, कहते हैं माँ उनकी यशोदा कहती है हे श्याम सुबह हो गया, प्रातः काल हो गया, उठिए। अम्बुज करधारी, अम्बुज माने कमल का, कर माने हाथ में, कमल को धारण करने वाले हे कृष्ण, हे नंदलाल उठिए, सुबह हो गया है। बताइए, दुलार भरे शब्दों में, प्यार भरे शब्दों में माँ अपने संतान को उठा रही है। लगभग लगता है इसका अर्थ बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। एक बार सुन लीजिए, जागिए वर्ज कुमार कमल कुसुम फूले, हे वर्ज भूमि के कुमार, हे राजकुमार उठिए, कमल का फूल खिल चुका है। कुमुद वृंद संकुचित भये, और जो है कमल जाति के समूह का जो फूल है सूर्योदय के साथ सिकुड़ गया है, संकुचित हो गया है। भृंग लता भूले, लताओं को जो है भौरे भूल चुके हैं। तमचूर खग रो सुनाऊं, तमचूर माने मुर्गा, तमचूर माने मुर्गा, और खग माने पक्षी, रो माने कोलाहल। सुबह होने के साथ
पक्षियां भी जो है कोलाहल कर रही है, चहचहा रही है, बोल बनराई लगता है, पेड़ बनराई माने पेड़ पौधे भी जो है गीत गा रहे हैं। रामवती गोकर खानी में रम रही है गायें, कहाँ में? खारी कानी में, माने वाड़े में। बछड़ा हितधाई, बछड़ा को सुबह होने के साथ दूध पिलाने के लिए, थन से दूध पिलाने के लिए, स्तनपान कराने के लिए वह भी जो है रम रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश, और सूर्योदय के साथ ही चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, अर्थात रात्रि समाप्त हो गया, और रवि प्रकाश के साथ साथ सूर्य का उदय हो गया। गावत नर नारी, यहाँ के नर और नारियां गा रही है, हे श्याम, हे कृष्ण, हे नंद किशोर, उठिए अंबुज करधारी, कमल को हाथ में धारण करने वाले, उठिए। बताइए, आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। देखिए इस पद को, और इससे संबंधित अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो निश्चित आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, गाय कहाँ रम रही थी? तो अपने खड़ी कानी में, वाड़े में रो रही थी माने बोल रही थी। किसके पास जाने के लिए? अपने बछड़ा के पास। अगर आपको क्वेश्चन कर दिया जाए, कृष्ण को कौन उठा रही है? उनकी माँ यशोदा उठा रही है। कौन सी की सूचना? सुबह होने की सूचना दे रही है। तो लगभग समझ गए। अब जब उठे बेचारा खाना शुरू कर दिए, खाने का नाम जब व्यंजन सुनिएगा तो आपको भी जी से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। इस ऐसा व्यंजन, ऐसा खाद्य पदार्थ का नाम सुनिएगा तो कहाँ बैठकर खाते हैं? अपने पिताजी के गोद में बैठकर खाना खाते हैं, लीलाधारी कृष्ण। तो सुनिए, अब जानते हैं दूसरे पद जो सूर सागर से ही संकलित है। वात्सल, वत्स माने बच्चा के लीलाओं का वर्णन किया गया है। जेवंत, जेवंत माने भोजन, जेवंत माने भोजन। श्याम माने कृष्ण, नंद माने इनके पिताजी की कहानियां। अपने श्याम जो है नंद के गोद में बैठकर, अपने जनक के गोद में बैठकर, अपने पिताजी के गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। क्या है? जेवंत माने भोजन। श्याम अर्थात कृष्ण, नंद की कहानियां, नंद के गोद में बैठकर, अपने पिताजी के गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। अब देखिए, कछु खात कछु धरनी गिरावत, माने कुछ खाते भी हैं और कुछ धरती पर गिराते भी। कछु खात, कुछ थोड़ा बहुत खाते भी हैं। धरनी कहिए, धरा कहिए, धरती कहिए, वसुधा कहिए, वसुंधरा कहिए। कुछ खाते भी हैं और कुछ धरनी पर गिराते भी हैं। छवि निरखती नंद रानियां, नंद की रानी अर्थात यशोदा, यशोदा जो अपने पुत्र के छवि को, ऐसे स्वरूप को देख रही है। तो क्या कर रहे हैं? जेवंत श्याम नंद की कहानियां, माने भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी के गोद में, जेवंत माने भोजन कर रहे हैं। श्याम नंद की कहानियां अपने पिताजी के गोद में बैठकर भोजन करते हैं। कछु खात, कुछ खाते हैं, कुछ धरती, बच्चा अगर छोटा हो तो खैबो करते, मुंह में लगाता, कुछ पितोजी के मुंह में लगा, कुछ यहाँ ऐसे भी करता है। तो देखिए करता है, कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती, ऐसे छवि, ऐसे स्वरूप को नंद की रानियां देख रही है। लगभग समझ गए। जेवंत श्याम नंद की कहानियां, जेवंत माने भोजन, श्याम माने कृष्ण, नंद की कहानियां, नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कछु खाते हैं, कुछ खाते हैं, और कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रानियां, ऐसे स्वरूप, ऐसे छवि को नंद की रानी देख रही है। आप देखिए खाते हैं क्या? बेसन का नाम जरूर सुने हो। कचरी, झिल्ली, फुलौरी बनता है बेसन। बेसन से अनेक प्रकार के व्यंजन बनता है। नए कोनो सामग्री है तो घर में लोग बेसनो बनाकर खा लेता, कढ़ियो बना लेता है। कचरी, फुलौरी, जो इच्छा चाहते हैं बने, जितना इच्छा है उससे अनेक प्रकार के व्यंजन हम बना सकते हैं। बड़ी बेसन का बना हुआ
खाद्य पदार्थ, बड़ा है, बड़ी है और बड़ा बेसन है, बहु है भातिन, बहु भातिन भी बना हुआ है। व्यंजन विविध, अनेक प्रकार के व्यंजन है। अग्नियां माने अनगिनत व्यंजन है। बताइए भोजन में क्या क्या खाते हैं? बड़ी खाते हैं, बड़ा बेसन खाते हैं, बहुभातिन है व्यंजन का प्रकार, व्यंजन है अनगिनत है, अनेक है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। बताइए जिस पानी गिरेगा कि नहीं, दाल भात सब्जी पापड़ तिलौरी तक में ही हम लोग सीमित हो जाते हैं। जहां अनगिनत भोजन है जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं, आपकी भी इच्छा यदि हो अन्न का जूठा भी मिल जाए तो भव सागर पार हो जाएंगे। डालते हैं, खाते हैं, कुछ डालते हैं मुंह में, कुछ खाते हैं। लेत अपनों कर, लेते हैं अपने हाथ में। गोदी में बैठल है पिताजी के, कुछ अपनों से मुंह में डालते हैं, कुछ अपनों हाथ कर माने हस्त कहिए हाथ में। रुचि मानत दही दोनिया, और रुचि कहाँ है, इच्छा कहाँ है, अभिरुचि कहाँ है, दही, दही माने दही, दही के दोने पर ज्यादा खाने की इच्छा, अभिरुचि ने माने जो भोजन मिला हुआ, बड़ा बेसन, बहुभातिन, बेसन, बड़ी, ये सब तो खा ही रहे, खा मुंह में डालते भी हैं और कुछ हाथ में भी रखे हुए हैं। और क्या रुचि, इच्छा कहाँ है, दही के दोनियों पर, दही के पात्र पर, दही के बर्तन पर। मिश्री खाते हैं, दही खाते हैं, दही खाते हैं। माखन मिश्रित करी, मिश्री को, दही को, माखन को मिला दिए। बच्चा छोट रहेगा नहीं माने ऐसे 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 करके दही चावल जितना कुछ है सब मिला उला दिया जाता, सब्जी। और जो बच्चा को ज्यादा परेशानी हुआ तो ऐसे ऐसे भी कर देता है ना। तो बच्चा के आप देखे होंगे लीला, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त सब घर में बच्चा, और बच्चा के देखिएगा खाने कुछ अलग अलग दीजिए, सबके फेंट के नाना देना शुरू करेगा और देहर में लगा लेगा, नहीं ऐसे ऐसे करके भी उसी में डाल देता है। तो क्या है, हम जानते हैं डालत खात, कुछ खाते हैं, कुछ मुंह में डालते हैं, कुछ अपने हाथ में रखते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित, मिश्री को, दही को, माखन को मिश्रित कर लेते हैं। मुख नावत, मुख में लेते हैं। छवि ध्यानिया, ऐसे छवि को यशोदा देख रही है। आपनो खात माने अपनो खाते हैं, आपुन खात अपनो खाते हैं। नंद मुख नावत, और नंद के मुख में भी डालते हैं, माने अपनो खाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और अपने पिताजी के मुख में भी वही भोजन डालते हैं। सो छवि कहत न बानिया, ऐसे स्वरूप, ऐसे दृश्य कहने में भी नहीं बनता है, ऐसे लीला देखने के पश्चात लिखित रूप से वर्णन करने में भी नहीं बनता है। कहते हैं आपुन खात, अपनों खाते हैं, आनंद के मुख में भी देते हैं। सो छवि कहत ना, ऐसे छवि कहने में भी नहीं बनता है। जो रस, रस माने आनंद, रस माने आनंद, जो रस नंद और जसोदा को विलसत है। जो रस, जो आनंद अपने संतान से नंद और यशोदा को मिला, वह रस क्या है, सो नहीं तीहूं भुवानिया, तीनों लोक में अपने संतान से, अपने नटखट रूप से किसी को नहीं मिल पाया। जो रस किसको मिला, या नंद और यशोदा को मिला, अपने संतान से मिला, अपने नटखट लीलाओं से मिला। और खाने का तरीका, चलने का तरीका, नटखट रूप देखने का जो आनंद, जो रस प्राप्त हुआ, जो रस नंद जसोदा विलसत है, जो रस नंद और रस यशोदा को मिला, सो नहीं तीनों भुवानिया, वो रस इस संसार में, तीनों लोक में अपने संतान को किसी से नहीं मिला। भोजन करी नंद अचमन ली हो, भोजन करके नंद भी अचमन करते हैं, अर्थात कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, आचाते हैं, और कृष्ण का वो भी करते हैं। तो क्या होता है, मांगत सूर जुठानिया, और सूर सिर्फ उनके छोड़े गए भोजन को, जूठा को मांगते हैं। तो बताइए सूर की इच्छा क्या थी, माने भगवान श्री कृष्ण का जूठा भोजन। अगर जूठा भोजन भी कर लेते हैं तो उनका जीवन इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएगा। भक्ति की भावना को दिखाने का काम किए हैं। उनके प्रति जो भक्ति की भावना जूठा भोजन करने से के प्रति भी तत्परता है। तो दूसरे पद को समझ गए, माने
अपने पिताजी के गोद में अर्थात नंद के गोद में बैठकर कृष्ण भोजन करते हैं और क्या करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। ऐसे छवि को जो है देखने योग्य है और ऐसे छवि को नंद की रानियां देख रही है। खाते हैं कौन सी, बड़ी खाते हैं, बड़ा बेसन खाते हैं, बहुभाती खाते, अनेक प्रकार का व्यंजन है जो अनगिनत है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। कुछ माने कुछ खाते हैं, कुछ मुंह में डालते हैं, अलेप अपने अपने हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है, दही के बर्तन पर, दही के पात्र पर ध्यान है। अब देखिए मिश्री को, दही को अर्थात दही को, माखन को मिश्रित कर लेते हैं और मुख में तब डालते हैं। ऐसे छवि देखने वाले व्यक्ति धन हो जाएंगे। आपुन खात अपनों खाते हैं और नंद के मुख में भी देते हैं। ऐसे छवि भी वर्णन करने में, कहने में भी नहीं बनता है। जो रस, जो आनंद नंद और यशोदा को मिला, यह तीनों भुवन में किसी को नहीं मिला। जब ये भगवान श्री कृष्ण भोजन कर लेते हैं और नंद भी भोजन कर लेते हैं, तो आचमन करते हैं अर्थात कुल्ला करते हैं, तब जो है भगवान से एक ही इरादा, एक ही इच्छा रखते हैं। सूरदास जो इनके शिष्य हैं, माने एक इष्ट देव जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके प्रति जो भावना था, वह भक्ति की भावना, उससे ओतप्रोत होकर मांगते हैं सूरदास, सिर्फ जूठा हमें मिल जाए, सिर्फ हमें अनेक प्रकार का भोजन नहीं, वो जूठा जो बच गया आचमन करने के बाद वो हमें दे दिया जाए, हमारा जीवन तर जाएगा। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर पद का सारांश खत्म हुआ। प्रश्नोत्तर याद करवाने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रश्नोत्तर होगा आपसे एक भी नहीं छूट सकता है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। इसके बाद के क्लास में जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर का जो प्रश्नोत्तर है, एक भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप प्रश्नोत्तर को उल्टाइएगा तो निश्चित रूप से आपका हर प्रश्न सॉल्व हो सकता है। जैसे कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना है, तो वात्सल रस की व्यंजना है। मातृ प्रथम पद में वात्सल है, वत्स माने बेटा, बेटा का मां प्रति स्नेह है और उसमें भोजन। बताइए तो रस, वात्सल रस भी होता है। रस माने आनंद, किसी काम को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, रस कहते हैं। अब है गाय किस ओर दौड़ रही है, ये तो आसान है। गाय अपने बछड़े की ओर दौड़ रही है और बारे में दौड़ रही है। किसके हित के लिए? बारे में दौड़ रही है, खरिकानी में दौड़ रही। किस ओर? खरिकानी में। किसके हित के लिए? अपने बछड़े के हित के लिए। बताइए, कोई भी प्रश्न आपसे छूट सकता है, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। ये सिर्फ कैप्सूल, ये एटम बम आप परीक्षा में ले जाइएगा। ले जाने का मतलब ही लिख कर ले नहीं जाइएगा, इसमें तो परीक्षा से निष्कासित ही कर दिया जाएगा। दिमाग रूपी जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में दिमाग में डालकर जाइएगा और लगभग सब प्रश्न सॉल्व करके चले आइएगा। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में।